नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज राठौर। आज हमारी टीम आ पहुंची है बालाघाट संसदीय क्षेत्र में। यहां के मुद्दे क्या है, जनता चाहती क्या है, साथ में नेताओं ने जनता के कितने वादों को पूरा किया, इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा और तैयार करेंगे BSTV पर जनता का मैनिफेस्टो। लेकिन हम सबसे पहले चलते हैं जनता जनार्दन के बीच। बालाघाट के संसदीय क्षेत्र में आने वाली सिवनी में इस समय मौजूद और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मैकेनिक हैं, तमाम लोग आते हैं, सियासी चर्चा भी होती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। इस बार चुनाव में क्या नज़र आ रहा है, कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? लोग बोल रहे हैं यहाँ से लोग पलायन करते हैं, बेरोजगारी है, कितना काम देखते हैं यहाँ पे? यहाँ पर काम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी बेरोजगारी ज़्यादा है, बल्कि फैक्ट्री नहीं है और काम करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। कब से ये काम कर रहे हैं आपने कहा? हम लोग तो 15 साल हो गए यहाँ काम कर रहे हैं। 15 साल में कुछ तस्वीर बदलती देखी आपके इस ज़िले की? नहीं देखे। रोड के मामले में, पानी के मामले में, सीवेज के मामले में? पानी आने का तो पर्याप्त पानी, तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर सिवनी ज़िले पे। बाकी जब से BJP आ रही तो बहुत सपोर्ट मिल जा रहा है। बहुत अच्छा काम भी हो रहा है BJP आ रही जब से। कांग्रेस को पसंद नहीं करते? पसंद क्या, कांग्रेस को भी पसंद करते, मगर BJP जब से आ रही ना तो बहुत, जैसे नल पानी सब चीज़ की सुविधा अच्छी मिल रही है। कितना कमा लेते हैं आप इससे? इससे 200-300 रुपये कमाता हूँ मैं। हो जाता है घर का पालन पोषण हो जाता है? हो जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के। हो जाती, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, सरकार की क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही है, कौन कौन सी योजना का लाभ आपको मिल रहा है? 2.5 लाख वाला लाभ मिला है अभी। अच्छा। हाँ, और आवास योजना का, और जो नगर पालिका से लोन मिलता है वो भी लाभ मिला है मेरे को। क्या नाम है आपका? मिथुन वर्मिया। मिथुन, ये बताओ कि क्या होना चाहिए विकास के लिहाज से, कि ये भी और होना चाहिए, तो आपको कुछ उम्मीद है? फैक्ट्रियाँ खोलना चाहिए। फैक्ट्री में जो कुछ लोग वहाँ से आवाज़ आ रही है वो ज़्यादा, हाँ, क्या क्या होना चाहिए बताइए? फैक्ट्रियाँ खोलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। काम तो क्या है, खाली बैठे रहते हैं यहाँ। काम है ऐसे करते जो चलना चाहिए वो काम नहीं चल रहे हैं। क्या पूरे अपने काम तो नेता लोग कर नहीं पाते क्या काम? नहीं, यहाँ BJP 30 साल से राज कर रही है, पर उस पर क्या है, तो कोई ध्यान नहीं देती। जनता के पास वोट का अधिकार है, आप भी नट बोल्ट टाइट कर दो इस बार इस चुनाव में। नटवट टाइट तो कर देंगे हम, पर हमारे अकेले कैसे होने से कुछ नहीं हो रहा है। अरे एक वोट में बहुत ताकत होती है, जिता भी सकता है और हरा भी सकता है। वो तो ठीक बात है आपका, एक वोट पर। अच्छा, क्या रोजगार के साधन होने चाहिए आपको? रोजगार के साधन होने चाहिए, रोजगार नहीं है यहाँ, अच्छा। क्योंकि अभी फैक्ट्रियाँ नहीं है सही एक भी। अब रेलगाड़ी चल रही तो अनाज पूरा यहाँ से चले जा रहा, नहीं तो पहले सड़ रहा था। अच्छा। अब अनाज का जो गेहूँ मिलता था, आजकल गेहूँ नहीं मिलता। हाँ। जहाँ कल से 20 किलो गेहूँ मिलता था, वहाँ 20 किलो चावल मिल रहा है, 5 किलो गेहूँ मिल रही है। राशन दुकान पे ये हो रहा है। मतलब सरकार की योजना का फ़ायदा तो ले रहे हैं आप तो? फायदा तो मिल रहा है, पर कल से जो राशन कल से गेहूँ मिलता था वो गेहूँ भी नहीं मिलता आजकल। अच्छा, जो मैकेनिक में जो काम होता है उसका सही दाम मिल जाता है आप लोग को? नहीं मिल रहा है? नहीं मिल जाता है, सही दाम मिल जाता है। अब ऐसा है, इस पर का दिमाग का भी काम है और लेबरगिरी का भी काम है। बिल्कुल, तमाम मुद्दों को लेके जिस तरीके से बातचीत हम जनता से करते हैं तो कई ऐसे मुद्दे भी निकल कर आते हैं जो कि सीधे तौर पे विकास और रोजगार से जुड़े होते हैं। इसी को लेके जनता जवाब भी देती है। लगातार बातचीत भी हम जनता से करते हैं ताकि उन मुद्दों को खोजा जा सके और जनता के मुद्दों को सरकार तक और जिम्मेदारों तक पहुँचाया जा सके। सिवनी में इस समय मैं चाय की दुकान पे हूँ और चाय की दुकान पे सियासी चर्चा भी होती है। सबसे पहले हम यहाँ के जो दुकानदार हैं जो कि चाय बना रहे हैं, भैया चाय आप बना रहे हैं, धंधा ठीक ठाक हो जाता है आपका? ठीक है। क्योंकि फुटपाथ पे हैं, आपकी कोई दुकान नहीं है। हाँ,
ठीक है, चल रहा है काम। अच्छा, कोई परेशान तो नहीं करता प्रशासन की तरफ से, कोई उठाने के लिए अतिक्रमण बता के? वो तो होता ही है, अच्छा, होता है, अतिक्रमण तो होता है, दे रहे हैं भाई साहब, चाय दे रहे हैं, थोड़ी उनसे भी चर्चा कर ले, फिर आपसे चर्चा करेंगे। होता है, अतिक्रमण तो होता क्या है। लग रहा है इस बार का माहौल क्या दिख रहा है? माहौल क्या, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, क्या लग रहा है कितना विकास हो पाया है बीजेपी की गवर्नमेंट में, और बीजेपी के संसदीय क्षेत्र से लगातार नहीं। नेता भी? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे हम अभी। अच्छा, आपका तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? ठीक है, चल रहा है काम। और सिवनी का? सिवनी का भी चल रहा है काम। ठीक है। हर सवाल का जवाब जो है हर कोई नहीं दे पाता, क्योंकि सियासी सवाल कई बार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आप देखेंगे सीनियर सिटीजन भी मौजूद हैं जो कि चाय पे यहाँ पे चर्चा भी करते होंगे। सर, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग पूरे सिवनी के विकास को देखते हैं? हाँ, विकास तो हुआ है भैया। किस तरीके का विकास देखा इतने सालों विकास ये सामने आपको दिख रहा है। सड़क का? हाँ, सड़क का विकास दिख रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, कुछ यहाँ के जो छोटे भैया नेता हाँ। शहर का प्रोग्रेस नहीं करना चाहते। अच्छा। अभी यहाँ दलसागर में होना था, इसका निर्धारण तो कई वकील साहब को शायद कमीशन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने हाई कोर्ट में स्टे लगा दिया है अच्छा। दलसागर तालाब में। तो इसका निवेदन यही करेंगे आपके माध्यम से कि कम ऐसे लोगों को अदालत बैक पे करे और ये प्रोग्रेस होने दी। अभी बीच में वकीलों ने भी यहाँ हड़ताल किया था कि ये यानी हाई कोर्ट यहाँ से हटाया ना जाए, उसके बाद भी वकीलों की हड़ताल। लेकिन रोजगार का एक मुद्दा मैंने देखा, लोगों से बातचीत की है, रोजगार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, पलायन भी हो रहा है, ये भी लोगों का कहना है। यहाँ से इलाज की सुविधा भी कम है। रोज़गार वास्तव में आज से 15 साल से रोज़गार नहीं मिल रहा है, और केंद्र सरकार भी नहीं दे रहा है, राज्य सरकार भी नहीं दे रहा है। ये क्या है, अपनी जो युवा पीढ़ी है ना, रोज़गार के प्रति जिस दिन जागरूक हो जाएगी तो रोज़गार मिल जाएगा। अच्छा, मतलब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, युवाओं को खास? युवाओं को, और उसका हम दावा करते हैं कि उसका हम समर्थन करते हैं, और हमारा साथ देगी तो वो दिन दूर नहीं कि जो रोज़गार ना मिल सके। अच्छा, लोकसभा चुनाव के मुद्दे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के भी होते हैं, एक राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा जो है, बीजेपी कहीं ना कहीं उसको भुना भी रही है सियासी तौर पे। मंच से तमाम बड़े नेता राम मंदिर का जिक्र करते हैं, राम का जिक्र करते हैं, और कांग्रेस को कोसते भी हैं। इस संबंध में क्या राय है आपकी, ये मुद्दा चलेगा इसमें? देखिए, हमारा ये है कि राजनीतिक में धर्म की चीज़ नहीं लाना चाहिए। राजनीतिक अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। राजनीतिक में अगर धर्म लाएंगे तो उस जगह का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा, और गांव का विकास नहीं होगा। तो उस विकास के लिए ये क्या है कि धर्म एक अलग रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी ये भी कहती है कि लंबा समय हो चुका है, कांग्रेस जो है वो राम मंदिर नहीं बना पाई, रोड़े अटकाए उसने, कोर्ट तक में राम के नाम पर जो है सबूत मांगे गए। ये जो सबूत मांग रहे हैं तो इससे देश अपना पतन की ओर चला जाएगा। नहीं, बन तो गया राम। नहीं, राम मंदिर बना, देखो राम मंदिर एक अलग चीज़ है। ये अपनी जो हम पढ़े लिखे जो बुद्धिमान है ना, तो वे धर्म की दृष्टि से नहीं देंगे। जो विद्वान व्यक्ति होगा वो माने विकास की ओर जाएगा, विकास के मुद्दे पे वोट, विकास की ओर जाएगा, और अपना शिक्षा की ओर जाएगा, रोजगार की ओर जाएगा, हेल्थ की ये तरफ तो क्या है कि हर मनुष्यता की मानसिक खुराक है। धर्म भी एक स्वस्थ आदमी, धर्म एक क्या है, मन को स्वस्थ बनाता है, तो धर्म भी रहना चाहिए, लेकिन राजनीति में नहीं। हाँ, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आप बताइए किस तरीके से सिवनी के विकास को देखते हैं, और क्या आपकी उम्मीदें हैं कि ये भी होना चाहिए था? क्या है, विकास तो बहुत हुआ है। मेरी उम्र 65 साल हो रही है। हाँ, आपसे ज़्यादा अनुभव होगा भी नहीं, और चीज़ें देखी भी नहीं होंगी किसी। हाँ, तो कांग्रेस के शासन में और अभी भी ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, जो यंग मैन हैं उनके भी समझ में आ रहा है। रोजगार भी है, गरीबों के लिए हर चीज़ है, इलाज से लेके महिला सम्मान से लेके क्या कमी है। मैं किसी राजनीति से तो नहीं हूँ, नहीं, आम नागरिक के नाते। हाँ, आम नागरिक के नाते मुझे किसी से लेना देना नहीं, जो अच्छा करेगा हम उसको बोल रहे हैं। अच्छा, धारा 370 हटा दी जम्मू से, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, सीए जो अभी तो कश्मीर को लोग मज़े में है ना वहाँ। आज आप जाके देखिए, वो तो खुद कहते हैं
यदि ये 370 बना रहता तो हमारी लाइफ और कुछ होती। लेकिन ये भी बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ये कर नहीं पाई। बीजेपी की बात मत करिए, बात सिर्फ हमारी करी जो हम देख रहे हैं। मतलब विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है और तवा तोड़ हुआ है। रोडें सही नहीं थी। इसके अलावा सिवनी में और क्या होना चाहिए, आपकी अपेक्षा क्या है? क्योंकि मुसलमान करते हैं कि मुसलमानों को लाभ नहीं मिल रहा है, कि हिंदुओं को लाभ नहीं मिल रहा है, कि हरिजन आदिवासियों को नहीं मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है? तो क्या है, नज़रिया यदि जिसका साफ है वो तो वोट लेगा ही लेगा। यानी मेरा नजरिए का खेल है। हाँ, मैं सर भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वर्ग हो, कोई भी पार्टी हो। विकास कितना संभव हो पाया है? इस पंचवर्षीय में कहना चाहिए केंद्र की तरफ से तो सिवनी शहर में ऐसा कुछ विशेष डेवलपमेंट देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ सौगातें दी गई हैं पूर्व में। जैसे ये हाईवे है पुराना, इसके डेवलपमेंट की योजना शायद संभवतः बन के तैयार है, लेकिन अभी तक काम मेरे ख्याल से 1% 2% से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। क्या चाहते हैं आप लोग, एक वोटर्स के नाते, एक आम नागरिक के नाते? सबसे पहले तो हम किसी की भी गवर्नमेंट हो, सबसे पहले तो गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व होता है कि वो एक सस्ता स्वास्थ्य मुहैया कराए, शिक्षा मुहैया कराए, और प्रत्येक व्यक्ति, कामन से कहना चाहिए कि व्यक्तियों की जो अमूलचूल आवश्यकताएं होती हैं उन चीज़ों पर कम से कम महंगाई की मार ना पड़े। बिल्कुल, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जनता उसके बावजूद भी जो है इस महंगाई के दौर में वोट किसे देती है, या आप जानते भी? क्या है, अभी तो सब एक छत्र राज्य चल रहा है ना। राज देने वाले आप लोग ही हैं, आपका एक वोट ही है, तो वही है, सब उन्हीं का रहेगा। क्या होना चाहिए और आपके क्षेत्र के विकास के हिसाब से, आपकी लोकसभा के हिसाब से? क्या ये महंगाई कम होना चाहिए बस, और वही है, आम जनता को राहत मिलना चाहिए, है ना। बताइए आप। तो महंगाई कम होना चाहिए, जनता को सहूलियत मिलना चाहिए। लेकिन इस बार तो आपके सिवनी से जो उम्मीदवार थे, मतलब जो सांसद थे, उनका टिकट कट गया, बालाघाट वालों को दे दिया। तो अब ये तो राजनीति है, अब हम लोग उसमें कुछ नहीं कह सकते किसको देना। काम ठीक नहीं कर रहे थे क्या वो? अब ये तो हम नहीं कह सकते। आप देखते तो होंगे। नहीं, उतना नहीं देखते ना, थोड़ा बहुत बस ऐसे। अच्छा, क्या उम्मीद है कि आपको एक आम आदमी, एक सीनियर सिटीजन के नाते के ये डेवलपमेंट के लिहाज से ये सरकारों को करना चाहिए, सांसद को करना चाहिए जो भी चुन के आए? हाँ, सीनियर सिटीजन के नाते मैं ये बोलता हूँ कि उस सरकार को अच्छे काम करना चाहिए जिसमें जनता को लाभ मिले। बिल्कुल, जनता यही चाहती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको वो मिल सके, इसलिए वो इस लोकतंत्र के पर्व में वोट डालने के लिए जाती है, ताकि सरकार चुनकर आए और सबसे ज़्यादा काम उनके हो सके। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी हमने जनता से बातचीत की, तमाम मुद्दों को जानने की कोशिश की, लेकिन अब जनता के सवालों का ब्रेक के बाद सीधे लेंगे हम नेताओं से जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने अभी जनता से बातचीत की, लेकिन अब वक्त हो चला है नेताओं से जनता के सवालों का जवाब लेने का। लेकिन क्योंकि स्थानीय मुद्दे क्या है उसको जानने के लिए हम अपने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करेंगे। हमारे BSTV के स्थानीय संवाददाता विशाल भारद्वाज हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या स्थानीय मुद्दे बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के, क्या मुद्दे नज़र आते हैं इस समय इस चुनाव के दौरान। आपको बता दें, ये जो सिवनी ज़िला है ये 2 लोकसभा के अंतर्गत बांटा हुआ है, एक है बालाघाट, एक है मंडला। और यहाँ का जो प्रमुख मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। यहाँ के जो भी छात्र हैं, छात्रों की बात करें तो उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, अपने स्वास्थ्य की बात करें स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना पड़ता है। और प्रमुख मुद्दा यहाँ का जो है वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि यहाँ पर कारखाने ना होने के चक्कर में लोगों को पलायन करना पड़ता है। यहाँ से कुछ दूर पर महाराष्ट्र का नागपुर लगता है, तो नागपुर के लिए ही लोग पलायन करते हैं। बिल्कुल, पलायन एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि ये मुद्दा हर ज़िले में है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पलायन होता है क्योंकि नागपुर पड़ोस में है। क्या मुद्दे नज़र आते हैं एक स्थानीय पत्रकार होने के नाते?
स्थानीय मुद्दे जो हैं, खासकर यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो व्यवसाय बड़े उद्योग धंधे ना होने के कारण लोग पलायन करते हैं बाहर। इसके अलावा साथ में सबसे बड़ी यहाँ पे हमारा कृषि प्रधान जिला है, तो यहाँ पे नहरों का घटियाकरण कारण गुणवत्ताहीन जो नहरें हैं वहाँ तक खेतों तक किसान पानी नहीं पहुँचता, इसलिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण। क्या लगातार बीजेपी का गढ़ कहा जाती है सीट, इसके बावजूद भी सेंटर में गवर्नमेंट है, स्टेट में है, उसके बावजूद भी विकास क्यों नहीं हो पाता? आखिरकार कमी कहाँ पे रह जाती है? देखिए, एक तरफ देखें तो पहले का जो विकास था उससे अच्छे आज विकास हुआ है। चाहे रेल के ले लो, चाहे स्वास्थ्य के संबंध में मेडिकल का ले लो, या 4 लेन का ले लो, काफ़ी काम हुए तो हैं, परंतु अभी बहुत सारी समस्याएं जो स्थानीय स्तर पे हैं, जैसे भ्रष्टाचार। एक किसान को यदि बही बनाने के लिए, उसकी ज़मीन का नामांतरण कराने के लिए ऑफिसों में चक्कर लगाना पड़ता है कि वहीं 25-25 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है। दूसरी, यहाँ पर स्वास्थ्य की अभी जो डॉक्टर प्राइवेट है, अस्पतालों में मिलते नहीं हैं, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है कि मरीज पहले घर जाए, फिर ऑपरेशन के पैसे दे उनको, इसके बाद ही ऑपरेशन हो पा रही है। आखिरकार ये कमी क्यों बनी हुई है, जबकि लगातार जो है विकास को लेकर तमाम दावे जो हैं वो किए जाते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि संसदीय क्षेत्र का 2 जिलों में बढ़ जाना, यहाँ से ही पूरी कहानी प्रारंभ होती है। विकास यहीं पे रुक गया, और जब 2 जिलों में बढ़ गया, बालाघाट और सिवनी में बढ़ जाता है, तो नेता जो है कि पर्याप्त मात्रा में एक जिले को ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, उसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। क्योंकि 2 दलों में शायद मुकाबला है, लेकिन हो सकता है कि सपा या दूसरे दल कोई समीकरण बिगाड़ने की स्थिति में है इस समय। सर यहाँ अपन अस्पताल जाते हैं तो यहाँ डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में कोई मरीज़ भी सीरियस है तो डॉक्टर नहीं मिल पाते। कई लोग तो सीरियस मरीज रहता तो हमारी आते ख़त्म हो जाते। अच्छा, स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। दोनों दलों के अलावा कोई तीसरा दल क्या दखल देगा इस बार, या किसी का गणित बिगाड़ेगा? अभी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बालाघाट लोकसभा जहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ स्थिति ये है कि कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी या नहीं है ना भाजपा का है। लोकल स्तर में भी जो नेता खड़े होते थे पहले, वो भी निर्दलीय के रूप में खड़े। स्थिति ये है कि लोकल का कोई भी ऐसा तीसरा दल नहीं बनेगा। अगर माना जाए तो बीजेपी कल मोदी जी के चेहरे में चुनाव लड़ रही है। हमारे 5 साल सांसद सिवनी के रहे ढाल सिंह जी, उन्होंने सिवनी के लिए काम किया। पर अब स्थिति ये रहेगी, अगर भाजपा का सांसद बनता है या कांग्रेस का, तो फिर हाशिया में जिला पहुँच जाएगा। जिले में विकास की कोई भी स्थितियाँ नहीं है। रेलवे स्टेशन, रोड होना, बाकी मूल रूप से बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है। यहाँ ऑफिसर अधिकारी लगामहीन है। यहाँ देखा जा सकता है कि डिंडोरी जिले में 1 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का एक सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके आए थे, उनके खिलाफ FIR हो गई, पर सरकार ने आज तक 1.5 महीने हो गए उन्हें सस्पेंड नहीं किया, जबकि जमानत का याचिका खारिज हो गई। यहाँ अब जो भी नेता सांसद चुना जाएगा, सिवनी हाशिया में जाएगा। केवल यहाँ के जो लोग हैं वो केवल नेताओं को माला पहनाने लायक बस बचेंगे। जो मुझे तमाम सवालों के जवाब हम एक के बाद एक लेते हैं। ये बताइए कि रफ्तार में धीमापन क्यों नज़र आ रहा है, जबकि एक बड़ा ज़िला है, तमाम वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं, और कहीं ना कहीं विकास से अछूता क्यों रहता जा रहा है? जो गति है वो धीमी क्यों है? नहीं, यहाँ विकास लगातार तेज़ी से चल रहा है, धीमा बिल्कुल नहीं है भाई। बात रही कंस्ट्रक्शन की, तो किसी भी कंस्ट्रक्शन को होने में समय लगता है। कोई हमारे ज़िले में छोटा मोटा मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा, हमारे ज़िले में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अभी कब तक तैयार होगा वो? अभी इसके लगभग 4 से 5 महीने में हमारा मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा, और तैयार लगभग बिल्डिंगें पूरी उसकी तैयार हो चुकी हैं। कुछ उसमें जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह आना है वो भी चुनाव के बाद आना चालू हो जाएंगे। क्या स्थानीय मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में गुम होते नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं सर, कोई गुम नहीं हो रहे हैं। क्या है, लोकसभा चुनाव है ना, तो इसमें कोई गुम नहीं हो पा रहा है। जैसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं यहाँ के, जो जैसे पलायन का बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य का बड़ा मुद्दा है, कई जगहों पे सड़कें नहीं बनी, कनेक्टिविटी भी नहीं हुई है, इस तरीके की बातचीत में बात क्या है, आचार संहिता लगी हुई सर, उसके कारण क्या है, काम नहीं हो पा रहे हैं। बस इतने से मुद्दे हैं। बिल्कुल, तमाम जो मुद्दे हैं वो लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। बीजेपी मूलभूत जो सुविधाएं रहती है, एक नागरिक का अधिकार है, वो देने में मुझे लग रहा है पिछड़ रही है यहाँ पे। ये तो गलत बात है मनोज जी। आप आए शहर में, आपका स्वागत है।
जैसा कि मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही बस एक अकेली पार्टी है जो दे सकती, क्योंकि वहाँ पे बैठा हुआ आदमी जो है वो आम आदमी है। जैसे नरेंद्र भाई मोदी आज एकदम आम आदमी है। हम लोग कोई शासकीय सत्ता में बैठे हुए, जैसे आज आप हमें ही कह लीजिए या हमारे साथी राजू भाई को कह लीजिए, बहुत गरीब परिस्थितियों से उठ के और आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आके और जनता की सेवा कर रहे हैं। तो हम मूलभूत सेवाएं देने के लिए हम ही अकेले हैं जो मूलभूत सेवा उपलब्ध कराते हैं। बाकी सत्ताधारी या गद्दीधारी लोग जो सीधे खानदानी रूप से चले आते हैं या वो करते हैं, उनसे कहाँ आप विकास की बात करेंगे। आज आयुष्मान योजना जैसी चीज़ जो कि छोटे से छोटे तबके के लिए बनाई गई, वो मूलभूत सुविधा ही तो है जो मोदी जी चला रहे हैं। सवाल लेने के बाद फिर मैं कांग्रेस के नेताओं के पास जाऊंगा। तमाम आरोप लग रहे हैं, कैसे पार पाएंगे उससे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतनी बात जो सुन रहा हूं और देखा आपने और हमने देखा है कि 2014 के पहले जो चुनाव हुआ करते थे, तब कांग्रेस चुनाव लड़ती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, रोटी कपड़ा और मकान में। आज मुझे खुशी होती है कि देश में एक ऐसा नेतृत्व मिला है 2014 के बाद में कि जिसमें आज विकास के मुद्दों पर चुनाव हो रही है और बात विकास की हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं अपने नेता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कांग्रेस कहती है कि राम का नाम पे क्यों वोट मांग रही बीजेपी? कहाँ राम के नाम पे वोट मांग रही है? राम के नाम पे दूरी बनाने वालों को हमेशा आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेसियों को राम नाम जपे जा रहे हैं। राम नाम जपना अच्छा है कि वही उनकी नैया पार लगाएंगे। आज उनका पतन देख रहे हो कि उनके पास उनके कार्यकर्ता नहीं बच रहे हैं, कि अपने डिबेट में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इंतजार करना पड़ रहा है कि विपक्ष कहीं बचा ही नहीं। एजुकेशन का भी मामला उठता है। एजुकेशन के लिए भी जो बच्चे पढ़ जाते हैं यहाँ से, उनको हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैंने अभी हमारे साथी भाई ने बताया कि जैसे कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का बस मतलब लगभग चालू होने की स्थिति में, शायद आचार संहिता के बाद जून या जुलाई में कभी मेडिकल चालू हो जाएगा। इस तरीके से हमारे सीएम राइज स्कूल के है आप? सीएम राइज कहाँ जी? सीएम राइज स्कूल है। सीएम राइज का स्कूल हर ब्लॉक में इतनी तेज़ी से काम चल रहा है कि मैं भी कुछ दिन 15 दिन पहले घनसोर क्षेत्र में गया था। घनसोर क्षेत्र में धनोरा और धनोरा के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी में 2 प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे सुनते नहीं है। एक बड़ा मुद्दा यहाँ का ये भी है। प्रशासनिक अधिकारी के पास अगर आप यही, जैसे हमारे भाई ने बताया, अगर आप अनलीगल काम ले जाओगे, प्रशासन हमेशा कागज़ पे कार्रवाई करती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कागज़ नहीं है, तो कार्रवाई कैसे होगी? जैसे कि पीएम आवास में अभी हम देखें तो बहुत सारे लोगों को पीएम आवास मिला। कुछ लोग जो बहकावे में जाते हैं या उन्हें कहा यहाँ वहाँ से जाएंगे, तो जिनका नाम ही नहीं है, जिनके पास कागज़ नहीं है, ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, तो वो लोग परेशान करते हैं और वही मुद्दे उठाते हैं। जबकि यहाँ पर बहुत सारे पीएम आवास आए। सीएम राइज स्कूल की बात करें तो लगभग यहाँ पर ज़िले में 20 सीएम राइज स्कूल खुल गए। बिल्कुल, एक एक सवाल मैं सबसे ले लेता हूँ, उसके बाद आपके पास आऊँगा। आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आखिरी सवाल उनसे लूँगा। क्या समझते हैं कि कांग्रेस कितने आरोप आप लोग पे लगा रही है और आरोप में कितनी सत्यता है? नहीं, सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं कि ना मैं कांग्रेस से हूं ना भाजपा से हूं, ठीक है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हूं। और रही बात विपक्ष में नहीं अभी आपको बता दूं, हम लोग एनडीए सहयोगी दल के रूप में। अच्छा, ठीक है। हमारी वर्तमान परिस्थिति में जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भाजपा के जो अभी सांसद महोदय थे, वो लगातार वाकई में बहुत अच्छा काम करे। उनके जीवन का ये स्वर्णिम काल रहा जब यहाँ पे रेल लाइन आई और अन्य दूसरे काम हुए। लेकिन समस्या ये आती है कि ये लोग क्या किसी भी व्यक्ति को उतना समय नहीं देती भाजपा जितना देना चाहिए। मेरे हिसाब से कि अगर ढाल सिंह बिसेन जी अगर ये बार पुनः अगर सांसद का चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पे यहाँ उद्योग स्थापित होते और दूसरी चीज़ें, दूसरे बड़े गति मिल जाती विकास को। आपका यही मकसद है। आपके बाद आम आदमी पार्टी के पास लास्ट में आऊँगा, क्योंकि आप थोड़ा लेट आए, लेकिन एक सवाल ले लेते हैं इनसे। एक सवाल ले। बीजेपी से एक सवाल था कि इनने सीएम राइज स्कूल खोले हैं, ठीक है ना। आज अभी दुर्दशा आप जाके देख सकते हो, हमारे यहाँ अपना कहते हैं ये डूंडा सुनी में खोला है, उसकी हालत क्या है। और वहीं बाजू में केंद्रीय विद्यालय है, आप चेक कर सकते हैं कि वो स्कूल कैसा है और केंद्रीय विद्यालय कैसा है। अंतर देखिए, हिंदी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश का कोई टीचर ही नहीं। आम आदमी पार्टी की हालत जो है दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक किस तरीके से आप देखते हैं? आपके जो प्रमुख हैं वो जेल में। जब तानाशाह जब अपनी सत्ता में आ जाते हैं तो जो भी विपक्षी रहते हैं तो उनकी यही स्थितियां होती हैं। लेकिन 2023 के चुनाव में तो जो लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो शराब नीति को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार जो है आम आदमी पार्टी के पीछे लगी हुई थी। जब संजय सिंह जी का यहाँ दौरा था उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
मध्य प्रदेश के दौरे थे, सिवनी के भी दौरे थे, लेकिन जिस तरीके से ये हिटलर सरकार है यानी, तो हमारा पूरे सिस्टम को उन्होंने जो है वो इस नीति के आसपास हमें लगाए रखा हुआ, हमारे जो केंद्रीय नेता है, तो इस वजह से हमारी पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी थी। इस बार क्या ज़मीनी स्थिति क्या देखते हैं आम आदमी पार्टी की? मुझे ऐसा लगता है कि जो सीधी फाइट है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। नहीं, इस बार फाइट तो ठीक है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, मतलब केंद्र स्तर में ना। ये तो ठीक है कि हम जो है इस बार गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, एनडीए के साथ मिलके। तो एमपी में सीट दी कि नहीं आपको? मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जो फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, आप पूरे मीडिया जगत में देखेंगे अभी जो दिख रहा है सिर्फ आम आदमी पार्टी दिख रही है, यानी भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी है ना, भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी। और भ्रष्टाचार की बात करें तो वॉशिंग मशीन जितनी भी कंपनी की आती हैं उससे सबसे बड़ी जो वॉशिंग मशीन है भाजपा ने खरीद ली है। इधर से डालो गंदा वाला और साफ करके निकाल लो, यानी तो सबसे ब्रांडेड जो वॉशिंग मशीन है वो भाजपा के पास है। आप बताइए क्या स्थिति है अभी मौजूदा आम आदमी? देखिए, आएंगे तो मोदी जी ही, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, ना सिवनी में कोई वजूद है ना मध्य प्रदेश में, खड़े हैं तो वो क्या ठीक है। देखिए, हम खड़े हैं वो क्या है, ये नहीं है आप खड़े हैं वो क्या है, कोई हम वजूद खड़े नहीं हैं वो क्या है। है? चलिए मैं अभी एक हम एग्जांपल खड़े हैं देता वो क्या है? हूँ। अभी आम विधानसभा आदमी चुनाव पार्टी है, खड़े हैं वो। थे, एक मिनट भाई साहब, खड़े हैं ना भाई। अभी विधानसभा चुनाव में, ठीक है, अभी विधानसभा चुनाव में आपके यहाँ से वो जो जायसवाल जी हैं वो प्रत्याशी शायद बनाए गए थे, या मतलब जानकारी हम नहीं डालने है। वाले थे। चलिए हवाई बात कर रहे हैं, हवा हवाई, कोई जायसवाल जी प्रत्याशी थे ही नहीं, हवा इनको कोई जानकारी नहीं, बता रहा हूँ ना, कोई प्रत्याशी नहीं थे यहाँ से। बीजेपी की चल रही है। देखिए, पहले तो सवाल तो मेरा ये रहेगा कि देखिए जो आज बीजेपी में है, पद में है, उसके लिए कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं, और अदरवाइज अगर पार्टी में है तो सारे आरोप उनने किए और सारे अत्याचार उनने, सारे जुल्म उनने किए। 30 सेकंड में जवाब चाहिए मुझे। बीजेपी कह रही सब कुछ ठीक चल रहा है इस संसदीय क्षेत्र में। वो उनका ही मीडिया है, उनके पेपर है, उनके अखबार, उनके लोग हैं, वो जो बोल रहा है सब सही है। और हम लोग जो बोल रहे हैं उनकी नज़रों में सब चीज़ गलत है। लेकिन बात इस चीज़ की नहीं है। आज जैसे मैंने अभी इसके पहले आपसे सवाल किया था कि भाई मोदी जी ने आकर के हमको 2700 रुपये का गेहूं बोल के गए और 2100 रुपये का, तो उसका जवाब वो क्या दे रहे हैं कि आचार संहिता लग गई। उनको मालूम नहीं कि वो विधानसभा चुनाव के समय बोले थे, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आचार संहिता हट गई, उसके बीच में उन्हें 3 महीने का समय मिला, 4 महीने का समय मिला, उस बीच में उन्होंने कैबिनेट की बैठक लेकर के ये निर्णय क्यों नहीं लिया? मतलब कहीं ना कहीं वो गलत है। इस बात को किसान भूलेगा नहीं। सब कुछ ठीक, यदि सब कुछ सही रहता तो कैंडिडेट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और एक पार्षद को इन्होंने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, उसके मुकाबले कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व हमारे विधायक बालाघाट के सुपुत्र सम्राट सिंह सरस्वार को बनाया है, जो कि बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और काफ़ी अपेक्षाएं हैं लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उनसे कि वो जीतेंगे। तो निश्चित रूप से जो जैसे बड़ी रेल लाइन चालू तो हो गई 5 साल बाद, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन अभी तक चालू सिवनी को मिल जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिली। तो इनकी 30 सेकंड और बीजेपी को दे देता हूँ। एक बीजेपी में से एक व्यक्ति बोलें क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 20 सेकंड में आप बोल लो, 10 सेकंड में बोलेंगे, 30 मुझे इस समय लग रहा है कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि सिवनी बालाघाट सीट में प्रत्याशी क्यों बदले। मैं उनको बता दूं कि सिवनी बालाघाट सीट में महिला आरक्षित किया गया था, इसलिए महिला को टिकट दी गई। ये बताइए आप मैं कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के जो हैं और कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार की बात की है, यही वो कांग्रेस थी जिसमें कि G2 और इतने भ्रष्टाचार थे कि भ्रष्टाचारों की गिनती करना भूल चुके थे। और आज जो दुनिया के सबसे ज़्यादा ईमानदार अपने आप को कहते थे अरविंद केजरीवाल जी, आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। 30 सेकंड और दे देता हूँ, वो थोड़ा समय कम है हमको। हाँ, जेल में है साहब जी, मैं पेशे से एडवोकेट भी हूँ। अगर मान लो कोई चोरी का मामला है और मेमोरेंडम में अगर किसी चोर ने अगर आपका नाम भी ले लिया ना, तो आपके खिलाफ भी मामला बन जाएगा, है ना? मजमून जिसे बोलते हैं। हाँ, वो आपके खिलाफ भी मामला बन जाएगा। तो भाजपा यही खेल खेल रही है कि बोले जैसे कि कोई रहता है ना, एक पालतू कुत्ता पाल लेते हैं, बोले शेर उछू, तो बस वही हो रहा है। चलिए ठीक हो रहा है। ठीक है बहुत। आम आदमी पार्टी से आप लोग आए, आपका धन्यवाद। कांग्रेस से आप लोग आए, आपका धन्यवाद। बीजेपी से बड़ी संख्या में आए, आप लोग का भी धन्यवाद। आज की डिबेट में बस इतना ही। कल फिर हम किसी नई संसदीय क्षेत्र में की चर्चा को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।